Hello everyone, this side Talat, and today in this video we will start India natural vegetation and wildlife. So in this chapter we are going to read about different kind of vegetation and wildlife. वो कौन सी नेचुरल वेजिटेशन इंडिया में है, वो कौन सी नेचुरल वेजिटेशन की कौन सी कैटेगरी के कौन से फॉरेस्ट इंडिया में है, कौन कौन से कहाँ पर ग्रासलैंड्स हैं, कहाँ पर श्रब्स हैं, और इस नेचुरल वेजिटेशन के लिए कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन या कौन सी ज्योग्राफिकल कंडीशन रिस्पॉन्सिबल है, ये चीजें पढ़ेंगे हम। और साथ के साथ इस वेजिटेशन में किस तरह की वाइल्ड लाइफ यानी एनिमल्स और ट्रीज हमें मिलते हैं। सो हियर वी वुड स्टार्ट द चैप्टर। फ्लोरा और प्लांट कवर इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ दैट अपीयर्ड ऑन अर्थ, यानी हमारी अर्थ सरफेस पर जो फॉर्म ऑफ लाइफ यानी लाइफ जिसके अंदर जान थी, जिसके अंदर लाइफ थी, वो कौन सी चीज हमारी अर्थ सरफेस पर पहली चीज थी जो अपीयर हुई, दैट वाज फ्लोरा और प्लांट कवर। यानी सबसे पहले हमारी अर्थ सरफेस पर फ्लोरा या प्लांट कवर यानी पेड़ पौधे अपीयर हुए जो जिसके अंदर जान थी। उसके बाद क्योंकि लिविंग थिंग्स में काउंट होते हैं, इसके बाद पेड़ पौधों के बाद फ्लोरा या प्लांट कवर के बाद फौना या एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स आए। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। हम सब के लिए, एनिमल्स के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है। नेचुरल रिसोर्सेज क्योंकि ये रिसोर्सेज हमें नेचर ने दिए हैं। नेचुरल वेजिटेशन किसे कहते हैं? नेचुरल वेजिटेशन हम उसे कहते हैं, उन पेड़ों को कहते हैं जो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में हैं और जिनमें ज्यादा चेंजेस ह्यूमंस ने नहीं किया, कोई छेड़छाड़ नहीं की, कोई मॉडिफिकेशन, कोई बदलाव नहीं किया गया। उस तरह की नेचुरल वेजिटेशन को हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। यानी अगर आप सपोज अपने घर के आसपास कोई पेड़ पौधा लगाते हैं तो वो नेचुरल वेजिटेशन नहीं कहा जाएगा क्योंकि आपने उसे लगाया है। इफ आई टॉक अबाउट फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स, तो ऑब्वियसली हमने उन फॉरेस्ट या ग्रासलैंड्स को नहीं लगाया, वो जैसे नेचर ने उन्हें बड़ा किया, जैसे वो बड़े हो रहे हैं, तो उसमें जब हम ज्यादा चेंज नहीं करते तो वो हमें नेचुरल वेजिटेशन हम उसे कहते हैं। In our country, the original plant cover consisted of forest, grassland and shrubs. अब हम अपने कंट्री की बात करें तो हमारे कंट्रीज में जो ओरिजिनल प्लांट कवर है उसमें फॉरेस्ट भी आते हैं, ग्रासलैंड्स भी हैं और स्क्रब्स भी हैं। फॉरेस्ट उस एरिया में सबसे ज्यादा अच्छे ग्रो होते हैं जहां पर काफी अच्छी बारिश होती है, यानी जहां अच्छी बारिश होती है वहां अच्छे फॉरेस्ट होते हैं। फॉरेस्ट जनरली वहां पर कंजर्व किए जाते हैं, बचा कर रखे जाते हैं जो एरियाज कल्टीवेशन के लिए, फार्मिंग के लिए, खेती के लिए अच्छे नहीं होते। यानी जहां पर अगर अच्छा क्लाइमेट होता है, जहां पर अच्छे से क्रॉप्स को ग्रो किया जा सकता है, कल्टीवेट किया जा सकता है उस जमीन को, वहां पर जनरली डिफॉरेस्टेशन किया जाता है, जंगलों को काट कर जगह साफ करके वहां पर खेती का काम वगैरह किया जाता है। लेकिन अगर जो जगह कल्टीवेशन के लिए अच्छी नहीं होती वहां पर फॉरेस्ट को ही कंजर्व किया जाता है। किस जगह पर किस तरह की वेजिटेशन होगी, इसको ये किस चीज पर डिपेंड करती है, यानी किसी भी जगह की वेजिटेशन वहां के क्लाइमेट पर डिपेंड करती है। सपोज अगर वहां का क्लाइमेट इस तरह का है कि फॉरेस्ट होंगे तो ऑब्वियसली फॉरेस्ट होंगे, और अगर क्लाइमेट अगर वहां का अच्छा नहीं है, थोड़ा कम अच्छा है, मॉडरेट है, तो वहां ग्रासलैंड होंगे। और गंदा क्लाइमेट है यानी वहां बारिश नहीं होती, ड्राई सीजन होता है, तो वहां पर श्रब्स या स्क्रब्स होती हैं। हमने अपने बहुत सारे जो ओरिजिनल वेजिटेशन का बहुत बड़ा पार्ट, मेजर पार्ट को हमने डिस्ट्रॉय किया, खत्म किया, काट दिया, पेड़ों को, जंगलों को खत्म कर दिया। और किया क्यों? हमने इसलिए ऐसा किया ताकि हम अपनी नीड्स को, अलग अलग नीड्स को पूरा कर सकें। चाहे हमें इंडस्ट्रीज बनानी हो, चाहे हमें घर बनाने हो, चाहे हमें खेती करना हो, या हमें कुछ और भी करना हो, उस सारी नीड्स को पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए हमने अपने जंगलों को काटकर, बहुत सारे जंगलों को काटकर खत्म कर दिया। प्रेजेंट टाइम में इंडिया में 1/5 एरिया पर फॉरेस्ट हैं। 1/5 अगर आप इसे कैलकुलेट करें तो 20% एरिया पर फॉरेस्ट आपको मिलेंगे, जबकि आइडियली किसी भी जगह पर, किसी भी कंट्री में उस पूरे एरिया का 1/3 पार्ट पर फॉरेस्ट होने चाहिए। यानी 33% जगह पर फॉरेस्ट होने के बजाय हमारे इंडिया में 20% जगह पर फॉरेस्ट है। तो इसका मतलब काफी कम फॉरेस्ट इंडिया में है। इट मीन्स हमें इसको बढ़ाना होगा। और हम कैसे बढ़ा सकते हैं? इस 20% को 33% करने के लिए हमें चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाएं, डिफॉरेस्टेशन कम से कम करें, और जितनी खाली पड़ी हुई जगह है उन पर भी हम फॉरेस्ट को लगाएं। फॉरेस्ट लगाना क्या मतलब? पेड़ों को लगाएं, तो ऑब्वियसली हमारा जो वेजिटेशन है, वेजिटेशन कवर, प्लांट कवर बढ़ जाएगा और हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे। इंडिया में नेचुरल वेजिटेशन बहुत सारी तरह की है। मीन्स आप ये कह सकते हैं कि वो नेचुरल वेजिटेशन जो ट्रॉपिकल रीजन से शुरू होकर
आर्कटिक रीजन तक जो मिलेगी वो सारी की सारी आपको टाइप की नेचुरल वेजिटेशन आपको इंडिया में मिलेगी। इंडिया में 5000 से भी ज्यादा ट्रीज इंडिया में मतलब 5000 से भी ज्यादा स्पीशीज के पेड़ इंडिया में मिलेंगे आपको। और इसमें से आधी यानी ऑलमोस्ट जो 50% है, आधे जो पेड़ हैं वो टिम्बर ट्रीज है। इंडिया के फॉरेस्ट को हमने ब्रॉडली 5 टाइप्स की कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। दैट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, डेजर्ट वेजिटेशन, माउंटेन वेजिटेशन, मैनग्रोव फॉरेस्ट। सो फर्स्ट we would read about tropical rain forest। इंडिया में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपको कहाँ मिलेंगे? तो ये आपको वेस्टर्न घाट के रेनी स्लोप पर, रेनी स्लोप मतलब जिस तरफ बारिश होती है, ईस्टर्न इंडिया की हिल्स में, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में और वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के कुछ जगह पर आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलेंगे। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नाम से ही पता चल रहा है वो फॉरेस्ट जो ट्रॉपिक्स के पास है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। लेकिन इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरती है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को क्रॉस करती है, तो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास हैं। ये जो एरियाज हैं जहां पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, इन एरियाज में हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, जिसमें थोड़ा सा यानी छोटा सा एक ड्राई सीजन आता है। और इस जगह पर जो एवरेज रेनफॉल है, जो पूरे ईयर की जो एवरेज रेनफॉल है, दैट इज 200 सेंटीमीटर। इसलिए ज्यादातर यहाँ के जो ट्रीज हैं या तो एवरग्रीन है या फिर सेमी एवरग्रीन है। टॉल ट्रीज आर फाउंड इन दीज फॉरेस्ट। यहाँ पर इन जंगलों में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के जंगलों में पेड़ जो होते हैं वो टॉल होते हैं। इंपॉर्टेंट ट्रीज इस तरह के जो जंगल है वहाँ के इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं एबोनी, रोजवुड और महोगनी। इन जितने भी यहाँ के पेड़ हैं ये हार्डवुड है, यानी हार्ड इनकी लकड़ी है, इनकी जो पेड़ों की लकड़ी है वो सॉफ्ट नहीं है, हार्डवुड है। और इनका जो कमर्शियल यूज है इन पेड़ों का काफी डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि एक ही जगह पर, एक ही प्लेस पर बहुत सारी तरह के पेड़ों की स्पीशीज आपको एक साथ मिलेगी। तो जनरली एक तरह की स्पीशीज अगर होती है पेड़ों की तो उसको कमर्शियली यूज किया जा सकता है कमर्शियल पर्पज से। लेकिन एक ही जगह पर अगर बहुत सारे तरह के पेड़ों की स्पीशीज मिक्स होती है तो वो कमर्शियल यूज के नहीं होते। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट को मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। अब ये आपको कहाँ मिलेंगे इंडिया में, किस जगह पर ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं? तो ये मिलेंगे आपको हिमालयाज के फुटहिल के साथ साथ वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न स्लोप्स की तरफ, रेनियर पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, बिहार और उत्तर प्रदेश के प्लेन्स यानी मैदानों में, और इसके साथ साथ झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी आपको ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेंगे। जहां पर ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं वहां पर एक अलग पर्टिकुलर लॉन्ग ड्राई सीजन आता है। एक लंबा मौसम ऐसा होता है जो काफी टाइम के लिए रहता है, जो ड्राई होता है। तो जब ये टाइम आता है तो इस टाइम पर यहाँ जितने भी पेड़ हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के, ये 6 to 8 वीक्स के लिए अपने पेड़ों की पत्तियां गिरा देते हैं। लेकिन सारे पेड़ एक साथ ही अपनी पत्तियां एक टाइम पर नहीं गिराते। मीन्स ये कह सकते हैं मोस्टली पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, लेकिन कुछ पेड़ होते हैं जो इस टाइम पर अपनी पत्तियां नहीं गिराते। इन फॉरेस्ट में जो मेन इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल ट्रीज जो मिलेंगे वो है टीक एंड साल नाम के पेड़। बाकी और भी बहुत सारे पेड़ हैं जैसे कि शीशम, महुआ, सैंडलवुड, रोजवुड, सेमूल एंड बैम्बू। इन जंगलों के बड़े बड़े पार्ट्स को, बड़े बड़े एरियाज को, पेड़ों को काट करके साफ कर दिया गया है ताकि लोगों को यहाँ पर कल्टीवेशन के लिए जमीन प्रोवाइड कराई जा सके। तो इस तरह से ट्रॉपिकल डेसिडुअस को हमने पढ़ा। नाउ नेक्स्ट इज डेजर्ट वेजिटेशन। डेजर्ट वेजिटेशन जनरली हमें वहां पर मिलती है जहां पर बारिश कम होती है और ह्यूमिडिटी भी कम होती है और टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो इस तरह का जब क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, बारिश भी कम, ह्यूमिडिटी भी कम, टेम्परेचर ज्यादा, तो वहां पर डेजर्ट वेजिटेशन होती है। ये जो पेड़ होते हैं डेजर्ट वेजिटेशन के, ये वाइडली स्कैटर्ड होते हैं, यानी दूर दूर बिखरे हुए होते हैं, जिसमें बुशेस, श्रब्स इनके बीच बीच में होती हैं। जो पेड़ डेजर्ट वेजिटेशन में यानी रेगिस्तान में या इस तरह के क्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रो होते हैं, उनकी रूट्स काफी डीप, काफी गहरी होती और साथ में लंबे कांटे होते हैं। तो इस तरह के जो फीचर्स हैं यानी लंबी जड़ें, बार्क का मोटा होना या लंबे लंबे कांटों का होना, इस तरह के फीचर्स जो हैं वो मॉइस्चर के, जितना भी मॉइस्चर का लॉस होता है
जो मॉइस्चर, जो नमी इवेपोरेशन के थ्रू निकल जाती है पेड़ों से, वो कम होता है, यानी इवेपोरेशन कम होता है, मॉइस्चर लॉस कम होता है। और जो इन पेड़ों की लंबी रूट्स हैं, जो डीप रूट्स हैं, ये इन पेड़ों को गहराई तक, यानी बहुत गहराई से मॉइस्चर लेने में मदद करती हैं। इस तरह के जो डेजर्ट वेजिटेशन की पत्तियां होती हैं वो काफी छोटी होती हैं, जिससे इवेपोरेशन भी कम होता है। डेजर्ट वेजिटेशन हमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के कुछ हिस्सों में, मध्य प्रदेश और डेक्कन प्लेट्यू के उन हिस्सों में ये डेजर्ट वेजिटेशन मिलती है जहां पर ड्राई एरियाज हैं, जहां पर मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी कम है और बारिश भी कम है और टेम्परेचर ज्यादा है। उस सारी जगह पर हमें डेजर्ट वेजिटेशन मिलेगी। अब डेजर्ट वेजिटेशन में कौन कौन से मेन ट्रीज हैं? एकेशिया, कैक्टी, बबूल एंड कीकर, दीज आर द मेन ट्रीज फाउंड हेयर। यानी जितनी भी जगह पर डेजर्ट वेजिटेशन है वहां पर आपको एकेशिया, कैक्टी, बबूल, कीकर जैसे पेड़ मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट इज माउंटेन वेजिटेशन एंड दिस आई विल स्टार्ट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू keep watching my videos and do take care of yourself, stay safe and healthy, and thank you and bye bye.